आइए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते बच्चों। आज हम एक महत्वपूर्ण आकृति के बारे में सीखेंगे जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इसका नाम चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि चतुर्भुज का मतलब होता है कि चार भुजाएं, यानी कि एक ऐसा आकार होता है जिसके चार किनारे होते हैं। आइए चतुर्भुज को अच्छे से हम समझते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज एक ऐसा आयताकार आकार है जिसमें चार भुजाएं होती है। हर चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार सिरे होते हैं, जिस प्रकार आप नीचे दी गई जो आकृति में देख सकते हैं, जिनके बीच चार किनारे हैं। चार किनारे हैं सभी में, और सारे ही ये चतुर्भुज हैं। उसके बाद हम जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार। क्या आप जानते हैं कि चतुर्भुज कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्भुज के प्रकारों की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके मुख्य प्रकारों की हम बात करते हैं कि चतुर्भुज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सबसे सामान्य प्रकार का चतुर्भुज है जिसे आयत कहते हैं। ये है आयत। जी हाँ दोस्तों, इस आकृति में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सारे ही कोण इसमें 90 डिग्री के हैं और सामने की भुजाएं बराबर होती है। सामने वाली भुजाएं आयत में बराबर होती है। तो ये आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। उसके बाद हम दूसरे प्रकार की बात करें चतुर्भुज के, तो वर्ग। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, वर्ग है। ए बी सी डी इसकी भुजाएं हैं, तो सारी भुजाएं हैं वो वर्ग में समान होती है। चार कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। जी हाँ दोस्तों, 90 डिग्री का कोण की अगर बात करें तो विद्यार्थियों चारों ही कोण इसमें 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आता है। उस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा इंटू भुजा, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं एक बराबर है, तो भुजा इंटू भुजा वर्ग का क्षेत्रफल है। उसके बाद में हम बात करते हैं पतंग की। तो आपने देखा होगा कि पतंग भी आप बहुत उड़ाते हैं विद्यार्थियों। तो पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं। जिस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि ए भुजा और बी भुजा ये दोनों बराबर है, जबकि सी और डी है ये बराबर है। यानी आसन भुजाओं के दो युग्म इसमें बराबर होते हैं। D1 और D2 ये पतंग के विकर्ण है। D1 और D2 ये इसमें आपको पतंग में भी देखने को मिल। हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। तो यह वह चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। जिस प्रकार से एक समांतर है C के, B समांतर है D के। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक दो सन्निकट कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्षेत्रफल इसका आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार को ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा हम प्रैक्टिस करके भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हमने जितनी अभी स्टडी किया है उसकी प्रैक्टिस आइए करते हैं। तो चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण होते हैं। सही जवाब है चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चार कोने होते हैं तो चार कोण होते हैं। फिर चतुर्भुज के अंदरूनी कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। जितने भी चार कोण हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का उदाहरण नहीं है? हमने इतने चतुर्भुज पढ़े हैं। ऑप्शन ए आयत, बी वर्ग, सी त्रिकोण, डी समलम चतुर्भुज। तो सब में चतुर्भुज है सी को छोड़ के, क्योंकि सी एक त्रिकोण है। यहाँ पर सी त्रिकोण इसका
ये चतुर्भुज का उदाहरण नहीं है। उसके बाद में वर्ग का क्षेत्रफल किससे निकाला जाता है? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं हैं, वर्ग में है वो समान होती है, तो भुजा को जब भुजा से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस है जिसे आप घर पे प्रयास कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपको ज्ञात करने हैं। पहला है चतुर्भुज क्या होता है। दूसरा प्रश्न आपके लिए है चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तीसरा है वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। चौथा है समलंब चतुर्भुज में कोणों की विशेषता क्या होती है, किस प्रकार की प्रकृति के कोण होते हैं, विशेषता क्या होती है, ये आपको बताना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।